हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा सारस्वत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक नई वीडियो। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कोलराउस लॉ को एक्सप्लेन कर चुके थे। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सम कमर्शियल सेल या बैटरीज। अगर हम बैटरीज की बात करें या बैटरी की बात करें तो बैटरी हमारी क्या होती है? ये एक अरेंजमेंट होती है किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या कर दे, ऐसा अरेंज कर दे जिससे हमें क्या मिलता रहे? डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट मिलता रहे और एट ए कांस्टेंट वोल्टेज पर। उसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? बैटरी। अगर हम टाइप्स ऑफ बैटरी की बात करें या टाइप्स ऑफ कमर्शियल सेल की बात करें तो ये हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी सेल्स और सेकंड है हमारा सेकेंडरी सेल्स। अगर प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स की बात करें, आपने कुछ सेल ऐसे देखे होंगे जिनको हम केवल एक बार यूज करते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं, फिर हम उनको यूज नहीं कर सकते। और कुछ सेल ऐसे होते हैं उनको हम क्या इलेक्ट्रिक करंट करके पास करके क्या कर लेते हैं? चार्ज कर लेते हैं। उन्हीं के बेस पर हमारे प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल है। प्राइमरी सेल हमारा क्या होता है? जिसको हम क्या करने के बाद एक बार यूज करने के बाद वो दूसरी बार हमारा यूज में नहीं आता, मतलब डेड हो जाता है। तो इस टाइप का जो सेल होगा वो हमारा किसमें जाएगा? प्राइमरी सेल में। अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी? रिएक्शंस अकर ओनली वंस एंड आफ्टर यूज दे बिकम डेड। मतलब उसके बाद ये क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। दे आर नॉट चार्जेबल, हम इनको अगेन चार्ज नहीं कर सकते। तो इसके एग्जाम्पल है हमारे मरकरी सेल और ड्राई सेल। अगर सेकेंडरी सेल की बात करें तो ये हमारे सेल क्या होते हैं? इनको हम क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करके, और ये हमारे अगेन एंड अगेन क्या आ सकते हैं? यूज में आ सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारे लेड स्टोरेज सेल या निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। एक एक करके हम सेलों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है क्या है? ड्राई सेल। अगर हम ड्राई सेल की बात करें तो ड्राई सेल में हमारा क्या होता है? एक जिंक का वेसल होता है जो हमारा वर्क करता है किसकी तरह? एनोड की तरह। और इसमें एक ग्रेफाइट की रोड होती है जो हमारा वर्क करती है कैथोड की तरह। और जो हमारा जिंक का वेसल जो हमारा खाली होता है उसको हम कवरिंग करते हैं या उसको फिल करते हैं किससे? NH4Cl से, अमोनियम क्लोराइड से या जिंक क्लोराइड से। जो हमारी ग्रेफाइट की रोड होती है उसको कवरिंग करते हैं हम किससे? मैग्नीज ऑक्साइड से और कार्बन से। तो ये था हमारा क्या? ड्राई सेल। अब क्या ड्राई सेल की अगर हम सेल रिएक्शन देखें तो जो हमारा जिंक है वो वर्क करता है किसकी तरह? एनोड की तरह। तो एनोड पर हमारा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा? Zn हमारा क्या करेगा? Zn2 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज कर देगा। अगर हम कैथोड की बात करें, किसकी बात करें? कैथोड की। तो कैथोड पर हमारा जो ग्रेफाइट है वो तो वर्क नहीं करेगा, तो वर्क कौन करेगा? जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है और मैग्नीज ऑक्साइड है, वो दोनों हमारे क्या करेंगे? वर्क करेंगे। तो क्या होगा? 2NH4 पॉजिटिव रिएक्ट करेगा किससे? 2MnO2 से, और क्या करेगा? जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको ले लेगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 2NH3 में, मतलब अमोनिया में। NH4 कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? अमोनिया में। MnO2 कन्वर्ट हो जाएगा Mn2O3 में, और क्या बन जाएगा? 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये थी हमारी क्या? सेल रिएक्शन। अगर हम ड्राई सेल का यूज देखें कि हम ड्राई सेल किस में यूज करते हैं, तो ड्राई सेल जो हम, अगर आपने टॉर्च वगैरह देखा होगा, एक लंबा सा हम जो सेल यूज करते हैं वही हमारा क्या होता है? ड्राई सेल। तो फर्स्ट यूजेस क्या हो गया? हम किस में यूज करते हैं? टॉर्च में, क्लॉक में,
अगर आप रिमोट, जो टीवी वाला रिमोट होता है उसमें छोटे वाले जो सेल यूज करते हैं वो भी क्या होते हैं हमारे ड्राई सेल। टॉयज में करते हैं एट एक्स्ट्रा। अगर हम बात करें कि ये हमें कितने वोल्टेज देता है, तो ये हमें 1.2 से 1.5 वोल्टेज देता है। तो ये था हमारा क्या, ड्राई सेल। नेक्स्ट है हमारा मरकरी सेल। मरकरी सेल को हम बटन सेल भी कहते हैं। आपने हैंड वॉचेस वगैरह देखी होंगी, उसमें हम बटन लाइक का एक सेल यूज करते हैं, वही हमारा क्या होता है, मरकरी सेल। अगर हम मरकरी सेल की बात करें, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो तो कुछ इस टाइप का होता है, मतलब राउंड टाइप का होता है। उसमें क्या होता है, एक हमारा जिंक और क्या मरकरी अमलगम होता है, उसमें वो वर्क करता है कैसे, एज ए एनोड। एंड जो उसमें हमारा पेस्ट होता है किसका, मरकरी ऑक्साइड का और कार्बन का, वो वर्क करता है हमारा कैथोड का। और उसमें जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है हमारा मिक्सचर ऑफ KOH एंड ZnO का। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का और जिंक ऑक्साइड का। अगर हम सेल रिएक्शन को देखें तो एनोड पर हमारा जो जिंक है वो क्या KOH के OH नेगेटिव से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा ZnO में और वाटर रिलीज कर देगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पर हमारा क्या होता है, तो मरकरी ऑक्साइड होता है और कार्बन पाउडर होता है। कार्बन पाउडर रिएक्ट नहीं करेगा तो कौन रिएक्ट करेगा, मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो जाता है Hg में और 2OH नेगेटिव में। अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन देखें तो वाटर से क्या होगा, वाटर कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट, OH से OH कट, तो सेल रिएक्शन क्या आ जाएगी, Zn प्लस HgO। वाटर से वाटर कट, तो क्या लिखेंगे, ZnO प्लस Hg। ये क्या हो गई हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन। अगर हम यूजेस की बात करें तो हमने क्या बताया कि ये हमारे उन डिवाइस में यूज होता है जिसमें हमें क्या चाहिए होता है, लो करंट चाहिए होता है। तो वो क्या हो सकती है, हमारी हियरिंग एड्स हो सकती है। जितने भी हमारे हियरिंग वाले आइटम्स होते हैं, सुनने वाले, उनमें हम किसका यूज करते हैं, मरकरी सेल का। अभी फर्स्ट हमने बताया वॉच में, और क्या टॉयज वगैरह में हम यूज करते हैं, और भी यूज हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि मरकरी सेल हमें कितना वोल्टेज देता है, तो ये हमें देता है 1.35 वोल्टेज। तो ये था हमारा मरकरी सेल। नेक्स्ट है हमारा लेड स्टोरेज बैटरी। अगर हम लेड स्टोरेज बैटरी की बात करें तो ये एक हमारी होती है सेकेंडरी बैटरी, मतलब इनको हम अगेन एंड अगेन चार्ज कर सकते हैं, मतलब चार्जेबल होती है। अगर हम लेड स्टोरेज बैटरी की बात करें, अगर हम इसका यूजेसी देखें तो अगर आप देखते होंगे अपने घरों में इन्वर्टर्स को ज्यादातर यूज करते हैं। जो बैटरा होता है, जो बैटरी होती है इन्वर्टर वाली, वही हमारी क्या होती है, लेड स्टोरेज बैटरी। उसमें क्या करते हैं हम कि मैक्सिमम 6 सेल्स को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं एक सीरीज में, और जो बनती है उसको हम कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। तो बात करें हम लेड स्टोरेज बैटरी में, जो हमारा लेड होता है मतलब Pb, वो बिहेव करता है एज ए एनोड, एंड लेड ऑक्साइड बिहेव करता है एज ए हमारा एनोड। और जो इसमें हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो क्या होता है, 38% सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, 38% सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर हम एक सेल की बात करें तो एक सेल हमारा कितना देता है, 2 वोल्ट वोल्टेज देता है। और जो हमारे हम कितने सेल को कनेक्ट कर रहे हैं, 6 सेल को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमें कितना देते हैं, 12 वोल्ट देते हैं। तो हमें क्या करें, एक कंटेनर होता है, एक कंटेनर में हम कितने 6 सेल को अरेंज करते हैं। 3 तो हमारे होते हैं Pb के और 3 होते हैं हमारे लेड ऑक्साइड के। और इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा सॉल्यूशन होता है क्या, 38% सल्फ्यूरिक एसिड को फिल कर देते हैं। Pb हमारा जो होता है वो बिहेव करता है एज ए एनोड के, और लेड ऑक्साइड PbO2 बिहेव करता है एज ए कैथोड के। तो हमारी सेल रिएक्शन होती है फॉर डिस्चार्जिंग के लिए PbSO4
SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्ट करता है तो कन्वर्ट हो जाता है PbSO4 में और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। अगर एनोड की बात करें तो लेड ऑक्साइड जो है वो हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के SO4 से और दो क्या एसिड लेता है 4H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, PbSO4 में और वाटर निकाल देता है। अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे और हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, और कुछ कट नहीं हो रहा तो Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, एरो ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 2 PbSO4 प्लस 2H2। ये क्या हो गई हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन। अगर हम चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग की बात करने पर ये वाली जो रिएक्शन है हमारी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या लेना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल सोर्स से क्या लेना पड़ेगा, करंट लेना पड़ेगा। अगर यूजेस की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑटोमोबाइल्स, पावर या इन्वर्टर्स। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूल सेल एंड इट्स एडवांटेज। अगर हम फ्यूल सेल की बात करें, अगर हमारे पास कोई कार्बनिक कंपाउंड है उसका हम कंबशन करें तो कंबशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, केमिकल एनर्जी। उस केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर दें किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरह का जो हमारा सेल होगा उसको हम क्या नाम देंगे, फ्यूल सेल। मतलब जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का फ्यूल, जब हमने उसका कंबशन किया तो केमिकल एनर्जी निकली, तो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस टाइप के जो सेल थे उनको हम क्या नाम दे देते, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। तो फ्यूल सेल हमारा क्या होगा, फ्यूल सेल इज ए गैल्वेनिक सेल। क्या होगा, फ्यूल सेल एक गैल्वेनिक सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट, इन विच हम क्या करते हैं, द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल सेल। या हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे हाइड्रोजन है, मीथेन है, मीथेनल है या इथेन है, ऐसे और भी कंपाउंड है, उनका हम कंबशन करते हैं, उनसे एनर्जी रिलीज होती है। कैसी रिएक्शन होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एनर्जी को रिलीज करती है। इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस टाइप का जो सेल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूल सेल। और एक हमारे पास सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो सेल है वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जो हमारे पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का हम कंबशन करते, हाइड्रोजन का कंबशन करते तो हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है। तो सिंपल सी बात है, कंबशन करेंगे तो क्या करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो देखते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को। हमारे पास एक कोई भी कंटेनर है और उसमें दो हमने क्या लगा दिए, पोरस इलेक्ट्रोड लगा दिए। अभी आगे हम देखेंगे इस पोरस इलेक्ट्रोड का क्या इसमें इंपोर्टेंस है। क्या लगा दिए, पोरस इलेक्ट्रोड दोनों साइड। पोरस का मतलब क्या, उसमें छोटे छोटे छेद हैं, पोरस इलेक्ट्रोड। एक साइड से हमने हाइड्रोजन गैस को सप्लाई किया, हाइड्रोजन गैस, दूसरी साइड से हमने किसको भेजा, ऑक्सीजन गैस को। और जो बीच में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में दो कोई भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट होंगे, मतलब या तो KOH होगा या होगा हमारा NaOH। और जब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर। और इस रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं,
अगर रिएक्शन का रेट इंक्रीज करना है तो हम क्या यूज करते हैं, कैटालिस्ट, जो हमारे हो सकते हैं पीटी या पीडी, प्लेटिनम या पैलेडियम। अब होता क्या है कि जैसे ही हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, अगर ये इसमें पोरस नहीं होते इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन गैस अंदर नहीं जाती। विद द हेल्प ऑफ पोरस इलेक्ट्रोड, तो ये क्या होगी, इस वाले जो हमारा पोर्शन है उसमें विद द हेल्प ऑफ पोरस इलेक्ट्रोड यहाँ पर आएगी और यहाँ पर क्या आएगी, दूसरी साइड से ऑक्सीजन, दोनों एक दूसरे से क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी और क्या प्रोड्यूस करेंगी, वाटर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम रिएक्शन देखते हैं, सेल रिएक्शन क्या होगी। हमारा एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, तो H2 जो हमारा क्या है, हाइड्रोजन, क्या करेगा, जब अंदर जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट के OH नेगेटिव से रिएक्ट करेगा। यहाँ कितने लेने होंगे हमें, 2, तो क्या बना देगा 4H2O और 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। सेम कैथोड पर हमारा क्या होगा, रिडक्शन, तो हमारी ऑक्सीजन वाटर H2O और क्या 4 इलेक्ट्रॉन लेगी और क्या बना देगी 4OH नेगेटिव। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन हमारी क्या होगी, बराबर 2 से 4H2 कितनी बार, 2 बार, 4OH नेगेटिव से 4OH नेगेटिव, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट, तो क्या आ जाएगा 2H2O प्लस O2 एरो, 2H2O प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक चीज देखिए, जो ओवरऑल सेल रिएक्शन में आप देख रहे हो, केवल क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, जिसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और कोई भी बेसिस एलिमेंट ये सबस्टेंस नहीं बन रहा, जिससे क्या हो, पॉल्यूशन हो। तो एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल देखेंगे, तो फर्स्ट एडवांटेज क्या हो गया, इट इज ए पॉल्यूशन फ्री डिवाइस, मतलब इस वाली जो डिवाइस है हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो फ्यूल सेल है, उससे क्या होता है, कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। अगर हम सेकंड एडवांटेज की बात करें तो ये क्या होती है, हाई इफिशिएंसी होती है, मतलब ये 60 to 70% वर्क करती है, मतलब तो फ्यूल सेल हमारे क्या होते हैं, हाई इफिशिएंसी वाले होते हैं। थर्ड हमारी एडवांटेज है, अगर हमारा कंटिन्यूअसली हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन कर रहे हैं, तो ये क्या करती है, हमें कंटिन्यूअसली क्या करती है, सोर्स ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूअस हमें एनर्जी देती है, लेकिन मेंटेन क्या करती है, ये एनर्जी को मेंटेन रखती है। तो थर्ड एडवांटेज क्या हो जाएगी, इट इज ए कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये थे हमारा फ्यूल सेल एंड इट्स एडवांटेज। नेक्स्ट टॉपिक है कोरिजन। कोरिजन जो है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अगर हम कोरिजन की बात करें तो अगर हमारा कोई मेटल है, अगर वो एयर या हमारा जो हमारे एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग में वाटर में प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करता है और उसके सल्फाइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट बनाता है, तो जिससे क्या होता है, जो हमारी मेटल है वो डिके होना स्टार्ट हो जाती है। क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डिके होना स्टार्ट हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं। अगर हम आयरन की बात करें, आयरन आपने देखा होगा, सबसे मोस्ट एग्जांपल है जो हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं कि जब वो वाटर के हमारे कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, रस्टिंग लगना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम जंग बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कोरिजन का एग्जाम्पल है। अगर हम डेफिनेशन को देखें तो क्या होगी, कोरिजन इज ए प्रोसेस ऑफ डिके ऑफ मेटल, एज ए रिजल्ट इट रिएक्शन विद एयर और वाटर एनवायरमेंट सराउंडिंग इट, कि अगर जो हमारा मेटल है वो सराउंड, जो एयर या सराउंडिंग में जो वाटर प्रेजेंट है एनवायरमेंट में, उससे रिएक्ट कर लेता है, तो हमारा जो मेटल है उसका डिके होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, कोरिजन कह रहे हैं। अगर हम आयरन के केस में बात करें तो आयरन के केस में कोरिजन को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो आयरन जो है वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। अगर हम फैक्टर की बात करें कि कौन से फैक्टर हैं जो हमारे कोरिजन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, फैक्टर विच अफेक्ट्स
कोरिजन। तो फर्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अगर हमारी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कोई जो मेटल है वो सबसे ऊपर है, तो हमारी क्या उस मेटल पर क्या होगा, वो जल्दी हमारी क्या होगी, कोरेड होगी। तो फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया, रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। सेकंड हमारा है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेटल। अगर मेटल में हमारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, जिससे क्या होगी, वो हमारी जो मेटल है वो जल्दी कोरेड होगी। थर्ड है हमारी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो उसकी वजह से हमारी मेटल क्या होगा, डिके होने स्टार्ट होगा, मतलब कोरिजन का प्रोसेस होगा। फोर्थ फैक्टर है हमारा प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड गैसेस इन द एयर। एयर में अगर मॉइस्चर या गैस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो मॉइस्चर या गैस किससे रिएक्ट करेगी, मेटल से, जिससे क्या होगा, मेटल डिके होना स्टार्ट होगा। फिफ्थ है हमारी प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्टिव कोटिंग। अगर कोई हमारा मेटल है उस पर हमने प्रोडक्टिव क्या कर दी, कोटिंग कर दी, तो वो हमारा देर से कोरेड होगा। लेकिन अगर हमने नहीं की तो वो हमारा मेटल क्या होगा, कोरेड होगा। फिफ्थ है हमारा स्ट्रेन। आपने एक देखा होगा, अगर कोई स्ट्रेन हमारा आयरन है या स्ट्रेन के टाइप में हमारा आयरन है, तो स्ट्रेन का टाइप का जो हमारा आयरन है उस पर जल्दी वो क्या होगा, कोरेड होगा। इतनी जल्दी हमारा क्या वो स्ट्रेन जो होगा वायर, उस पर क्या होगा, वो उस पर कोरिजन का प्रोसेस नहीं होगा। ज्यादातर आप देखो जैसे हम इलेक्ट्रिकल में जो यूज करते हैं सामान, वो कोरेड देर से होते हैं। अगर वहीं पर हम स्ट्रेन यूज करें, छल्लेदार का जो हमारा वो यूज करें, तो वो क्या होगा, जल्दी उस पर रस्टिंग ऑफ आयरन होगा। तो ये थे हमारे क्या फैक्टर अफेक्ट कोरिजन के प्रोसेस को। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। अपनी मेटल को हम कोरिजन से कैसे बचाएं, तो उसमें हमारा फर्स्ट मेथड आता है बैरियर प्रोटेक्शन। अगर बैरियर प्रोटेक्शन से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम एक को क्या लगाना पड़ेगा, एक बैरियर लगाना पड़ेगा, जिससे वो मेटल किसके, ऑक्सीजन के या मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। तो जिससे क्या होगा, हम अपनी मेटल को कोरेड होने से या डिके होने से बचा सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें अगर होगा, अगर हम मेटल की सरफेस पर क्या कर दें, पेंट कर दें, तो जो मेटल है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो हमारी मेटल डिके नहीं होगी। सेकंड है, अगर हम मेटल की सरफेस पर ऑयल या ग्रीस लगा दें, तो क्या होगा, अब हमारी जो मॉइस्चर के कांटेक्ट में क्या कौन आएगा, ऑयल आएगा या ग्रीस आएगा, तो मेटल हमारी एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो थर्ड है हमारा, अगर हम उस मेटल पर नॉन कोडिंग जो हमारे एलिमेंट है उनका क्या कर दें, उनसे कवर कर दें, तो क्या होगी, हमारी मेटल डिके नहीं होगी। तो ये हमारे क्या थे, तीन थे बैरियर प्रोटेक्शन में। एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं। द मेटल सरफेस इज नॉट अलाउड टू कम इन कॉन्टेक्ट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय पेंटिंग। फर्स्ट है बाय पेंटिंग द सरफेस ऑफ द मेटल। अगर हम क्या कर दें, मेटल सरफेस को पेंट कर दें। सेकंड है बाय कोटिंग द सरफेस विद ए थिन फिल्म ऑफ ऑयल या ग्रीस। थर्ड है बाय कोटिंग मेटल विद सम नॉन कोटिंग मेटल से। सेकंड हमारा मेथड है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल से आपको समझ, कोई भी एलिमेंट हमारा मेटल क्या होगा, वो सैक्रिफाइस कर रहा होगा। तो इस वाले मेथड में क्या होता है, आयरन सरफेस इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ए मेटल। अगर कोई मेटल है उससे अगर कोई मोर रिएक्टिव हमारी मेटल है, उससे हम किसी को क्या कर दे, उस मेटल को कवर कर दे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। लास्ट हमने पढ़ा था सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अगर सैक्रिफिशियल हम प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें एक हमारी जो टर्म है वो इम्पोर्टेंट क्या है, गैल्वेनाइजेशन, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अगर हम अपने आयरन पर जिंक से कवरअप करते हैं, आयरन को किससे, जिंक से कवरअप करते, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन।
गैल्वेनाइजेशन। अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगी, द प्रोसेस इन विच आयरन इज कवर्ड विद जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अगर यहाँ से देखो तो क्या होगी, द प्रोसेस द कवरिंग ऑफ आयरन विद जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो हमारा थर्ड प्रोसेस है एंटी यूजिंग रस्ट सॉल्यूशन। अगर हम ऐसे सॉल्यूशनों का यूज कर ले जिन पर रस्ट ना लगती हो, वो सॉल्यूशन हमारे क्या है, एल्कलाइन फॉस्फेट या एल्कलाइन क्रोमेट। अगर हम इनकी लेयर हम किस पर चढ़ा दें, आयरन पर इनकी लेयर, आयरन को क्या कर दे, इन सॉल्यूशन से कवर अप कर दे, तो आयरन पर क्या होगी, हमारी रस्ट नहीं लगेगी, मतलब आयरन का कोरिजन नहीं होगा, मतलब आयरन डिके नहीं होगा। तो ये थे हमारे क्या, प्रोसेस प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन के। तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।